यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बिठाकर रख करके शत्रु गोपालु श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हितादिश से इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहु बल की जगत भर में धाक है, उनके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उसको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, सर्वज्ञ है, शरणागतों को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। वे हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दाम दंड और भेद, ये चारों वो राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण ने धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। 10 शिष्य रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरता पूर्ण युक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने कली के मतलब लंका के सब समाचार कहे। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने उस सब मंत्रियों का पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानरराज सुग्रीव, वृक्षपति जाम्बुवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चय किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए अयोग्य जी जैसे चाहे वैसे सेनापति नियुक्त करे, यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त करे। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हुए और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुनाथ जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला बनाते हुए भी वानर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरे हुए बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं में से घेर कर वे मुंह से ही डंके और फेरी बजाने लगे। महान बल की सीमा वे वानर भालू उसी के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानरराज की, सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ठिठाई तो देखो। ये कहते हुए हंसकर अपने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने उन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर रसा और बोला, ये वीरो, सब और चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, वहाँ रावण को ऐसा अभिमान था कि जैसे टिटहिरी पक्षी पैर उनकी ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम बिंदीपाल सांगी मतलब बरछी तो तोमर मुद्दर प्रचंड फरसे सुल दुधारी तलवार परिध और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही वे बेसमझ राक्षस दौड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और धनुष धारण करके किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के अंगुरों पर चढ़ गए। वे परकोटे के अंगुरों पर एक ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सुमेरों के शिखरों पर बादल बैठे हो। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने आ जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के
सहू देखे, देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, ओधट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रत्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओंठ काटते और खूब टपकते हैं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होती ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते और राक्षसों के पैर पकड़ कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर गए और वहाँ जहाँ था वहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। फिर एक एक राक्षस को पकड़ कर वे वानर भाग चले, ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा। इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान से रघुवीर की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिसे रण में पीछे देखकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्धों के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सन्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, ये सोचकर उन्होंने प्राणों को लोभ छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघियों और त्रिशूलों से मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि ये उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है, अंगद हनुमान कहाँ है? बलवान नल, नील और द्विवीर कहाँ है? हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे पर बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उन्होंने मेघनाद युद्ध कर रहा था, वह द्वार टूटता न था। बड़ी भारी कठिनता हो रही थी। तब पवनपुत्र हनुमान जी ने मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके बालीपुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रूर हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण ने महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उधर उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ठहा दिया। ये देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पत्ति वानर एक साथ आ गए। वानर लीला करके घुड़की देखकर दोनों उनको डराते हैं और श्री राम जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी
भुजबल से उनका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका ये फल लो। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे टूटते हैं मानो दही के फूड़े फूट रहे हो। जब बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़ कर उन्हें प्रभु के पास भेज देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बताते हैं और श्री राम जी के उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाला वे नरभोगी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, उमा श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही है। ऐसा सो हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। भवानी कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य ब्रह्म त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हो। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान जी और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धा को देखकर श्री रामचंद्र जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान जी को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भीड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों के दल बलवान है और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखाते हैं। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हो। कंपन और अतिकाय सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता था और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कह सुनाया। सुनते हुए दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया जिससे प्रकाश हो गया। वहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार से संदेह दूर हो जाते हैं। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छुटे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़ कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करते हैं। युद्ध कौशल देखते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर सांप और मच्छर उन्हें पकड़ कर खा डालते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपनी बल से शत्रुदल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया।
उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। बालवंत माल्यवंत मतलब नाम का एक अत्यंत बुरा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उनका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोले, तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने आप सुकन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किया जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसने सुख नहीं पाया। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतीर्ण हुए हैं। मास पारायण 25वां विश्राम। मास पारायण 25वां विश्राम। काल रूप खल बल दहन गुणगार घनघोर शिव पिरंची जी से वही ताहो कवच विरोध। जो काल रूप स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि है, गुणों के धाम है और ज्ञान घन है। एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री रामचंद्र जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब तेरी आंखों को अपना मुंह न दिखाना। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठाकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामत देखना। मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही कहूँगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बिठा लिया। विचार करते करते वे सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर आ गए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार के गोले चलने लगे। वे गोलों ऐसा डहराते हैं जैसे वज्रपात होता हो, बिजली गिरती हो और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो हो प्रलय काल के बादल हो। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उसके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं। तब भी वे लौटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जहाँ होते हैं वही मार जाते हैं। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर के किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। मेघनाद ने पुकार कर कहा, हम समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ है? नील नल द्विज सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। आज ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, बाणों बहुत से पंखों वाले सर्प दौड़े जा रहे हो। जहाँ तहाँ वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न आ सके। रीछ वानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो। यथार्थ उसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर फिर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। सारी सेना को बेहाल मतलब व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। पहाड़ों को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उसके प्रति
उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। वह कभी तो विष्टा पीब खूब खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। माया देखकर वानर कुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरना आ बना। ये कौतुक देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर बालों की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रोकते थे। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रूर होकर चले। उनके लाल नेत्र है, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं है। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाय दिखाई हुई है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोर से जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर उधर दोनों और जय की इच्छा कम न थी, यथार्थ प्रबल थी। वानर उनको घूसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर काटते भी है। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण ये कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। ये दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर कैसे शोभित है, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनिति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथों को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए।